हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जैसे कि आप हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में बहुपद की जानकारी हासिल किए थे और बहुपदों के प्रकार के विषय में भी जानकारी प्राप्त किए थे, तो आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुपद को लेकर वो होगा बहुपद का शून्यक या जीरोज क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक या जीरोज का अर्थ हो गया कोई एक चर में बहुपद में चरराशि का स्थान पर जो मान रखे जाने पर संबंधित बहुपद का मान हमें शून्य के रूप में प्राप्त होता है। उस मान को दिए गए बहुपद का एक शून्यक या फिर जीरो कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक्स चर में कोई एक बहुपद ले लेते हैं। मान के चलिए एक्स चर में वह बहुपद का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यह बहुपद देखिए एक्स चर में है, यानी पॉलिनोमियल्स इन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स चर में बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इस बहुपद का हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है या फिर जीरोज ज्ञात करना है। तो उसका मान कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, जिस किसी भी एक चर में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो उस बहुपद की समानता शून्य से स्थापित करोगे। जैसे इस उदाहरण में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक हमको चाहिए, तो हम लोग बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4 की समानता शून्य से स्थापित कर देंगे। और ये समानता जब शून्य से स्थापित हो जाएगा तो फिर वह बहुपद एक समीकरण का आकार ले लेगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का चिन्ह आ गया है। अब देखोगे यह जब समीकरण बन गया तो ये किस प्रकार का समीकरण होगा? तो याद रखिएगा यह आपका द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो चरराशि है उसकी अधिकतम घात 2 है। तो अब हम लोग जब इस समीकरण को हल करने चलेंगे तो इसका हल कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर के पद को बराबर के बाएं साइड में था उसे बराबर के बाएं साइड में ही रखना होगा, लेकिन बराबर के बाएं साइड में जो एक दूसरा पद है माइनस 4 उसे बराबर के दाहिने साइड में ले जाना होगा, जो शून्य के साथ जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी शून्य की राशि में यहाँ 4 की राशि जुड़ जाएगी। प्राप्त परिणाम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 4 हो जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू जब करेंगे तो इधर बाएं साइड से स्क्वायर हटकर दाहिने साइड में रूट के रूप में वो चढ़ जाएगा और इस तरह से एक्स का जो मान निकलेगा वो 4 के वर्गमूल के रूप में निकलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो संख्या 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 भी होता है और माइनस 2 भी होता है। तो एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ पर 2, -2। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक, इनके 2 शून्यक हो गए, एक का मान हो गया 2 और दूसरा का मान हुआ -2। इसे आप लोग अंत कर देंगे। इसको शून्यक हम कैसे कहेंगे? इस वजह से क्योंकि ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स के स्थान पर यदि आप 2 का मान रख देते हो तो बहुपद का मान अंततः शून्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा और आप इस बात की जांच पड़ताल कर सकते हो। जैसे बहुपद क्या है, इसे रॉफ में कर लोगे। रॉफ में क्या देखोगे, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें क्या बताया गया कि इसका शून्यक है 2, तो जहां पर चर राशि प्रयुक्त हुई है उस जगह पर आप 2 का मान रखकर बहुपद का मान ज्ञात करिए, अंततः आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ चर राशि x प्रयुक्त हुई है तो उस जगह पर 2 प्रयोग करेंगे और x नहीं, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस फर्क कर दोगे तो फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 घटा 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि x के स्थान पर 2 रखे जाने पर हमें इस बहुपद का मान शून्य के रूप में प्राप्त हो गया, इसलिए x इक्वल टू 2 को हम लोग इस बहुपद का एक शून्यक मानेंगे। क्या x इक्वल टू -2 के स्थान पर x इक्वल टू -2 रखे जाने पर भी क्या हमें अंततः शून्य प्राप्त होगा? निश्चित रूप से। और इसकी भी आप जांच पड़ताल कर सकते हो। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें x के स्थान पर शून्यक का मान -2 रख दोगे तो -2 का स्क्वायर -4 कर लीजिए तो देखोगे क्या, -2 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो आधार की राशि माइनस में है और उनका जो घात या पावर है वह सम संख्या में है, तो इसलिए परिणाम का चिन्ह प्लस में आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो +4 -4 ये दोनों राशि क्या हो जाएगी, जब घट जाएगी तो अंततः इसमें भी शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के 2 शून्यक हो गए, एक 2 और एक -2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उभरता है कि आखिरकार किसी एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिक से अधिक। तो ख्याल रखिएगा किसी एक बहुपद में शून्यकों की जो अधिकतम संख्या का निर्धारण होता है वह उस बहुपद के घात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस बहुपद की घात जितनी होती है
उस बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या या मैक्सिमम नंबर उतने ही होती है। जैसे इस बहुपद को हम लोग देखें x² - 4, तो ये कितने घात वाला बहुपद है? तो बहुपद की घात क्या होती है ये हमारी वीडियोज में आप लोग पिछले रोज पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसमें और अधिक समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो x² - 4, तो x² - 4 में देखिए चर राशि x का अधिकतम घात कितना है? 2। तो यानी यह 2 घात वाला समीकरण है या द्विघातीय समीकरण है। तो एक द्विघातीय समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी, अधिकतम संख्या 2 होगी और न्यूनतम संख्या कुछ भी नहीं। ठीक है। अब रही बात एक घात वाला कोई अगर बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक होंगे? एक घात वाला कोई भी बहुपद होगा उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होगी। 2 घात वाला कोई बहुपद होगा उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। 3 घात वाला कोई बहुपद होगा उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। 5 घात वाला कोई बहुपद होगा उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 5 होगी। यानी आप उसको एक लाइन में याद रख सकते हो, n घात वाला किसी भी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होती है वो n होती है, जहां पर n कोई प्राकृत संख्या हो। अब न्यूनतम संख्या की बात करोगे तो किसी भी बहुपद में शून्यकों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो शून्य होती है। कई एक बार कि ऐसा होता है कि आपको किसी एक बहुपद का कोई भी शून्य प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी संबंधित बहुपद में आई हुई चर राशि के स्थान पर ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसे रखे जाने पर आपको बहुपद का मान अंततः शून्य प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में संबंधित बहुपद का कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुपद के शून्य के विषय में आप पूरी नॉलेज प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं बराबर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।